शशि एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल शशि विद कॉन्फिडेंट। आज बात करते हैं ईश्वर की। ईश्वर, कुछ समय ईश्वर के साथ देखा जाए तो इतने लंबे समय से हम लोग इस महामारी से इसको झेल रहे हैं। बहुत परेशान हो रहे हैं हम लोग। सिर्फ क्या हो रहे हैं, परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा। टीवी देख लेते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, मोबाइल लैपटॉप एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जो हम लोग देखते हैं और परेशान हो जाते हैं। क्या हम लोग ईश्वर को याद कर रहे हैं इस समय? क्या हम लोग 5 मिनट भी क्या ईश्वर को याद करते हैं और उनसे बोलते हैं कि इस परेशानी से हमें निकालिए? कि हमारा पूरा समय ये सुबह से शाम तक सिर्फ परेशानियों में ही बीत जाता है। अगर हम पूजा भी करते हैं तो हमारे माइंड में क्या होता है, बहुत सारी परेशानियाँ ही चलती रहती हैं। बच्चे की फ़ीस का क्या होगा और स्कूल का क्या होगा, घर के रेंट कब होंगे, ये है वो है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं जिससे हम ईश्वर में कंसंट्रेट, ईश्वर की भक्ति पे, उनकी पूजा में भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते। क्या हमारी बात ईश्वर तक पहुंचती होगी? पता नहीं। क्योंकि मैंने तो ये सुना है, मैंने ये ट्राई भी किया है कि वैसे तो हम लोग हमेशा पूजा पाठ बहुत शांत मन से करनी चाहिए, ईश्वर तक हमारी बात पहुंचनी ही चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि हम लोग उतने मन से ईश्वर की पूजा नहीं कर पाते। जब भी हम लोग पूजा करते हैं तो बहुत सारी टेंशन उस समय हमारे दिमाग में चलती रहती है। जैसे लगता है भगवान सामने होते तो हैं, हम सब कुछ उनका करते हैं, उनकी सब कुछ पूजा करते हैं, लेकिन क्या हमारी आत्मा ईश्वर तक पहुंच पाती है? हमारी बात, हमारा प्रेजेंस उस समय, हम भगवान को टीका भी लगवा रहे हैं, भगवान के सामने धूपबत्ती भी जला रहे हैं, उन्हें फूल भी चढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या हम ईश्वर में कहते हैं पूरा तरह अटैच हो पाते हैं जब हम पूजा करते हैं? नहीं, क्योंकि हम उन परेशानियों से ही अपने आप को इतना दूर कर लेते हैं ईश्वर से कि वो सामने होते हुए भी हम सिर्फ वो चीज़ें जो हम लोग डेली भगवान पे यूज़ करते हैं कि भगवान को टीका भी लगाना है, चंदन भी लगाना है, सिंदूर भी लगाना है, फूल टीके, सारी चीज़ें, अगरबत्ती भी, धूपबत्ती भी जलानी है, दिए भी जलाना है, सब कुछ करके, लेकिन क्या हमारी आत्मा उस समय 5 मिनट के लिए भी ईश्वर के साथ हो पाती है? हम पूरी तरह इंटरेक्ट हो पाते हैं ईश्वर के सामने जब हम होते हैं? सिर्फ हम उनके पास पहुंचते हैं तो अपनी पूरी तरह परेशानियां लेकर ही पहुंचते हैं। क्या हम लोग ये नहीं कर सकते कि जब हम ईश्वर के पास हों तो हम अपनी सारी परेशानियों को एक साइड रख दें? क्योंकि क्या हमें ज़रूरत है ईश्वर को बताने की कि ये परेशानियां हमारी जीवन में चल रही हैं? हमें नहीं लगता ऐसी बात है। ईश्वर को तो सब पता होता है कि हमारी क्या चल रहा है हमारे जीवन में, हम किन परेशानियों से घिरे हुए हैं या किन परेशानियों को फेस कर रहे हैं या क्या चल रहा है। नहीं, तो जब भी हम ईश्वर के पास जाएं, बैठें, तो सारी परेशानियों को पीछे छोड़कर सिर्फ ईश्वर और अपना ही मिलन करें। क्योंकि मैंने देखा है कि पूजा तो हम लोग करते हैं लेकिन हम ईश्वर से पूरी तरह ईश्वर में लीन नहीं हो पाते हैं। ईश्वर के समक्ष जाते तो हैं मगर इतनी सारी परेशानियों से अपने आप को उनसे दूर रखते हैं। उन परेशानियों में हम उलझे रहते हैं और हम खुद ईश्वर के पास नहीं पहुंच पाते। हमारी भक्ति, हमारी जो श्रद्धा है, क्या वो ईश्वर तक पहुंच पाती है? नहीं। तो क्यों ना हम लोग ये वर्क करें। मैंने इससे पहले भी अपने एक वीडियो में शेयर किया है कि हम लोग 5 मिनट सुबह उठ के, मैं वैसे ब्रह्म काल में भी उठी हूँ, ब्रह्म मुहूर्त की बात बता रही हूँ, जो शायद सुबह 3:20 से 5 साढ़े 5 तक चलता रहता है। अगर इस टाइम आपकी आंखें खुल जाती हैं तो आप जहाँ भी बिस्तर पे सोते हो वहीं उठकर बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान यहाँ पर लगा लो, माथे पर बीचों बीच, और जो आपके आराध्य हैं, चाहे वो शिव हैं, गणेश जी हों, माँ दुर्गा हों, जो भी आपके आराध्य हों, उनको अपने माथे के बीचों बीच देखने का प्रयास करिए। ये कोशिश करिए तो आपका माइंड पूरी तरह ईश्वर को उस समय आप देख पाएंगे। उनका जो भी रूप, जो भी उनकी आपकी जो भी मूर्त, उनकी जो भी छवि आपके माइंड में है, वो छवि को देखने की अपनी आँखों के बीचों बीच से कोशिश करिए। देखिए, उस छवि तक आप पहुंच गए तो समझ लीजिए ईश्वर तक पहुंच गए। तो अपना कुछ समय ईश्वर के साथ बिताइए। वैसे तो हम इतनी परेशानियों में घिरे रहते हैं कि ईश्वर तक पहुंच नहीं पाते हैं, और शायद हम ईश्वर से जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो हम बातें सब कहते हैं, लेकिन हम जब सामने रहते हैं तो परेशानियों में घिरे हैं। तो अपनी परेशानियों को साइड में रखकर ईश्वर तक पहुँचिए, अपनी बात पहुँचाइए ईश्वर तक।
कहते हैं वो सुनता है, और वो सुनेगा, ज़रूर सुनेगा। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, कुछ नए नए टिप्स लेके, कुछ नए नए व्यूज़ लेकर आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।